आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान भारत की सिचुएशन को, भारत के एयर डिफेंस को, भारत के मिसाइल्स को, भारत के हथियारों को टेस्ट कर रहा है, आप ये कहना चाहते हैं। लेकिन सर, आपको इस वक्त एक स्टेटमेंट अमूमन जो हम इस्तेमाल करते हैं चीन के संदर्भ में कहा जाता है, और चीन के ही हथियार, और अभी तक कहा जा रहा है कि डिफेंस सिस्टम सबसे ज्यादा पाकिस्तान के पास है। चीन के लिए कहा जाता है चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। ऐसा मुल्क जो चीन से ही सारे हथियार खरीद रहा है, ज्यादातर हथियार खरीद रहा है, वो मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान भारत की तरफ देखता है और भारत से कंपेयर कर रहा है अपने आप को। आपको लगता है ये कंपैरिजन सोचना भी चाहिए उसे? नहीं, बिल्कुल भी ये जस्टिफाइड नहीं होता है। असलियत में पाकिस्तान की ये डे वन से फितरत हुई, जिस दिन से पाकिस्तान का जन्म हुआ, कि वो हर चीज़ में अपने आप को भारत के समकक्ष लाना चाहता है। इससे क्या होता है, इससे वो अपने आवाम के संदेश देता है कि देखिए, हम भारत से एरिया में छोटे जरूर हैं, लेकिन हम भारत से 2 कदम आगे हैं। और जो आज की परिस्थितियां हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स के साथ साथ उसका ये भी है कि वो अपनी इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को भी स्कोर करना चाहता है, फिट करना चाहता है। आज उसको भी खतरा है कि जो आज वहाँ के नवाज शरीफ जी हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं, शहबाज शरीफ, जी शहबाज शरीफ, तो शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री है, वो ये नेक्स्ट रिलीज करना चाहते हैं कि अगर मैं इंडिया के साथ अंदर तक पेनिट्रेट कर सकता हूँ, इंडिया को फाइट दे सकता हूँ, तो आई एम द कैपेबल प्राइम मिनिस्टर। और जनता का जो सिंपैथी होगी वो उनके साथ आएगी, ऐसा उनका सोचना है। हालांकि ये बात शायद मुगालते में है कि इंडियन आर्मी का जो रिएक्शन अभी आना शुरू भी नहीं हुआ है, जो आगे आगे आए अगर वो देखेंगे, ये बड़ा उनके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। रही चीन की बात, यस, चीन हमेशा चाहेगा कि इंडिया लॉन्ग टाइम तक एंगेज रहे। कर्नल मलिक, यही सवाल मैं लेना चाहता था कि वो कौन सी सिचुएशन होगी जब आपको लगता होगा कि इंडिया फिर वो डोमिनेंस के साथ रिप्लाई करेगा, वो ऐसा रिप्लाई करेगा कि दुनिया देखेगी। जी देखिए, आर्मी के अंदर एक टैक्टिक्स होती है कि लेट द एनिमी कम इनटू द किलिंग एरिया। हाँ, और वो ये है कि आज पाकिस्तान वो सारे पाप कर रहा हो कि पाकिस्तान को कल बोलने के लिए रहे कि आप उसको माफ़ करें तो किस ग्राउंड पे माफ़ करें। इसके अलावा अभी हमारी आर्मर्ड फॉर्मेशन मूव नहीं हुई है। हमारी बहुत सारी जो असली स्टैटिक रिजर्व्स हैं वो अपनी जगह हैं, बट दे आर प्लानिंग। और ये पाकिस्तान अगर अपनी चीज़ों से, हरकतों से बाज नहीं आता है, तो निश्चित रूप से जो हमारे थिंक टैंक्स हैं उनके पास एक सॉलिड प्लानिंग है। और देश को रेस्ट एश्योर रहना चाहिए, इंडियन आर्मी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती और डिसाइसिव डिसीजन देती है, जिसके रिजल्ट हमेशा से हमारे देश को गर्व करने वाले रहे। कमांडर अतुल भारद्वाज, जैसा सर कह रहे हैं कि हमारे पास सॉलिड प्लान है, लेकिन हमारे व्यूअर्स ये जानना चाह रहे हैं कि वो सॉलिड प्लान का एक्टिवेशन पॉइंट कब होगा? आज होगा, कल होगा, आने वाले वक्त में होगा? इसके कुछ ऐसे अंश क्या दिखने शुरू हो चुके हैं? देखिए, कुछ अंश तो दिख रहे हैं हमको, और अगर पाकिस्तान इन्हीं हरकतों पे से बाज नहीं आया, तो जैसा मोदी जी ने कहा था कि इस बार ऐसा लेसन दिया जाएगा, इस बार ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो उसकी रूह कांप जाएगी। तो मैं तो इस चीज़ को मानता हूं कि हमने ये पूरी प्लानिंग करी होगी। हमारे मिलिट्री प्लानर्स बहुत वाइज हैं और पूरी विजडम के साथ उन्होंने पूरी की पूरी इस वॉर को एक पिक्चराइज ऑलरेडी किया हुआ है कि कैसे इसको लड़ना है और कहाँ पर कैसे इसको एस्केलेट करना है, कितना एस्केलेट करना है। अब जवाब ये आता है कि जैसे मनीष ने भी कहा, चीन का आपने कॉन्टेक्स्ट में बात करी, चीन इसलिए भी अब कर रहा है बिकॉज उसको ये डर पड़ रहा है कि भारत जो है अब रिटेलिएटरी अटैक उसका और भयंकर होगा। और जो उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में, जो सीपैक है, जिसके ऊपर उसने जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि चाइना से लेकर एकदम ग्वादर पोर्ट तक आती है, जो सड़क बनाई है उन्होंने और जो प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, अब उनको फिक्र ये पड़ गया है कि जैसे जैसे इंडिया की रिएक्शन की इंटेंसिटी बढ़ेगी, ये सीपैक प्रोजेक्ट जिसके ऊपर $60 बिलियन लगे हैं, इसके ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, इसके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। और ना तो पाकिस्तान चाहता है और ना ही चीन चाहेगा कि इसके ऊपर आगे अटैक हो, या भारत जब अटैक करे तो इन चीज़ों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़े। तो इसलिए शायद वो बैक ट्रैक करने की कोशिश भी करेंगे अभी, क्योंकि इंडिया का अटैक तो अब होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर अपना हाथ ड्रोन्स के ज़रिए दिखाया है, जिसको हमने नलीफाई किया है, जिसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नलीफाई किया है, पर हम अब रुकेंगे नहीं, बिकॉज पाकिस्तान ने हमारी अगर एयर स्पेस का वायलेशन किया है, हमारे ऊपर डायरेक्ट अटैक किया है, तो ये वाजिब है कि इंडिया भी उसको पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और वो कैसे होगा ये हम नहीं कह सकते, बिकॉज ये मिलिट्री प्लानर्स के डोमेन में है, ये उन्होंने ही सोचा हुआ है, उन्हीं की किताबों में है इस वक्त।
और वो कब निकल के आएगा, वो पन्ने कब पलटेंगे, वो आप देखेंगे कुछ ही वक्त में या कुछ ही दिनों में वो पन्ने पलटेंगे। कुछ पन्ने तो पलटे हैं पाकिस्तान- कमांडर भारद्वाज, देखिए कुछ पन्ने पलटे हैं। जो आज हमारी सेना ने जानकारी दी कि 4 जगहों पर अटैक किया, एक एडी रडार उनका डिस्ट्रॉय कर दिया, वो तो बता रहे हैं कि कल जो ड्रोन अटैक्स हुए थे पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद उसका माकूल जवाब दिया गया। लेकिन अब एक ऐसा जवाब जिससे पाकिस्तान को लगे कि नहीं, यहाँ फंस सकते हैं। अब आपको लगता है उसकी जरूरत है? देखिए, उसकी ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि पाकिस्तान अभी रुक नहीं रहा है। पाकिस्तान को भी समझ नहीं आ रही है कि वो किस किस स्पाइरल में फंस गया है। अगर वो लगातार और फंसता गया इसी स्पाइरल में तो वो शायद निकल नहीं पाएगा इस चक्रव्यूह से बाहर। और अब इंडिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ रहा है कि इंडिया उसके ऊपर बेहतर एक अटैक करे जिससे कि वो हिल जाए और उसको ये समझ आए बात, उसको समझाना ज़रूरी हो गया है कि समझ आए कि तुम किस दलदल में अपने आप को गिरते जा रहे हो। और पाकिस्तान रुक नहीं रहा है। इंडिया को ये अटैक अब कैसे करेगा, कब करेगा, वो टाइम हमारी मिलिट्री चूज़ करेगी। वो क्या होगा वो भी मिलिट्री ने शायद सोच भी रखा है, पर ये अटैक कुछ ही दिनों में कब होगा ये आपको दिखाई दे जाएगा। मनीष, जैसा कि अभी हम लगातार बात कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट से, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत जवाब नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है। पीओके को लेकर जो लगातार एलओसी पर हो रहा है वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, लेकिन वो ट्रिगर पॉइंट क्या होगा? जैसा हमने कल देखा कि पहले आपने ड्रोन्स भेजे और उनको हमारे एयर डिफेंस ने नाकाम किया, आज आपने एम्युनिशंस के साथ भेजा, उन्हें भी नाकाम किया। वो ट्रिगर पॉइंट भारत की तरफ से क्या हो सकता है, या फिर वो हो चुका है, बस उसको एक्टिवेट होते हुए देखना हमारे भारत के नागरिकों को बस बाकी है? देखिए, भारत जवाब तो दे ही रहा है। भारत ने जवाब दिया सबसे पहले जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, तो उसके जवाब में हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और हमने जो आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया।